मॉर्निंग क्लास। कैसे आप सब? आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे। और गर्मियों की छुट्टी कैसे बनाई? सब घर पे ही होंगे। गर्मियों की छुट्टी पे कैसे बनाएंगे क्या? मैं खुद घर पे था, आप लोग भी घर पे हैं। हाँ, तो हमें घर पे ही रहना है क्योंकि बाहर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं ना, कोरोना वायरस के चलते हुए। तो ठीक है बेटा, आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपकी कक्षा तीसरी की आस पास की किताब का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डाल डाल पर, डाल डाल पर। ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आज। तो सबके सब बच्चे अच्छी तरह इसको करेंगे मेरे साथ। ठीक है। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। पूनम ने अपनी माता जी को क्या बोला? माँ को, आज मुझे स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अब आप लोगों की भी यही हालत होगी। घर पे बैठे बैठे बोर जाते होंगे। स्कूल में हम आते हैं, पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं, अपने टीचर से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, घर पे बैठे बैठे पूनम भी बोर हो गई है। उसने कहा कि मुझे 2 दिन से घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, मुझे स्कूल भेज दो। माँ ने जवाब दिया। अब उसकी माँ ने क्या बोला? उसकी माताजी ने क्या बोला? तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। उसकी माँ ने क्या बोला? तुम्हें अभी भी बुखार है। बुखार जब होता है तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है ना, मतलब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें इधर उधर जाना नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए बिस्तर पर। तो उसकी माँ ने भी यही बोला, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर पता है ना क्या होता है? खाट, जिसे हम खाट बोलते हैं गाँव में, उसे कहते हैं चारपाई। जिसके चारपाई का मतलब जिसके 4 पैर हो, चारपाई। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अब पूनम को बुखार भी था, तो बुखार था तो उसका शरीर कमज़ोर हो गया होगा। तो पूनम को चारपाई पर लेटे लेटे क्या आ गई? नींद आ गई। ठीक है। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। पूनम बाहर चारपाई पर लेटी हुई थी, सोने लगी थी, और उसके चेहरे पर कुछ गिर गया। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कोए की? कोए की ही लगती है। तो पूनम जब सो रही थी तो उसके गाल पर कुछ गिरा और उसने कहा कि यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? ठीक है, कौवे की ही लगती है। तो बेटा, जब हम कहीं बाहर घूमते तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब पक्षी ऊपर से उड़ रहे होते हैं तो वो अपनी लैटरिन नीचे गिरा देते हैं, तो हरी हरी सी होती है जो हमारे शर्ट पे लग जाती है, बालों पे लग जाती है ना। तो ऐसे ही वो पूनम सो रही थी तो उसके चेहरे पर कबूतर या कौवे में से किसी ने शरारत कर दी। ठीक है, तो उसने कहा कि कौवे तेरी ही लगती है। अब देखो बेटा, यहाँ पर कितना अच्छा सा ट्री सा दिख रहा है ना, यहाँ पर कितना अच्छा सा ट्री दिख रहा है। ये देखो, ये रहा कबूतर, है ना। और यहाँ पर हम गिलहरी को भी देख सकते हैं। सबको दिख रही गिलहरी? हाँ, दिख रही होगी गिलहरी यहाँ पर भी सबको, है ना। हाँ, ये रही गिलहरी, ये रही गिलहरी। ये रहा कौवा, शरारती कौवा। ये रहा बंदर, हम बंदर मामा बोलते हैं। तितली, ये गोरैया चिड़िया, है ना। और ये कोयल लग रही है तो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा ये जो नीचे जो दिया था ना, ये टीचर्स के लिए होता है। मैं पढ़ देता हूँ उसको आपके लिए। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे थे ना, ऊपर जानवर कई सारे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। तो बेटा, ये वाला पार्ट आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमें उनके नाम लिखने हैं जो हमें पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, तो पेड़ पे क्या क्या दिखाई दिया था हमें? पहला कबूतर, दूसरा गिलहरी, तीसरा कौवा, चौथा चींटियाँ। ये देखो छोटी छोटी चींटियाँ चल रही है यहाँ पर, है ना, दिख रही है सबको चींटियाँ। पांचवा बंदर, छठा तितली, सातवां गोरिया चिड़िया, और आठवां कितने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां क्या हो गया? कोयल। अरे ये देखो तोता भी है ना, ये देखो तोता तो नजर ही नहीं आ रहा था, है ना हमें। ये देखो तोता भी है यहाँ पर, तोता छुप कर बैठा हुआ है तो इसका भी नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सब बच्चे अपनी कॉपी में आज की डेट डालकर, आज डेट क्या है? 15 तारीख है, ठीक है। आज की डेट डालकर चैप्टर नंबर लिखेंगे ऊपर, दाल दाल पर टाल टाल पर, ठीक है। और उसके नीचे लिखेंगे पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे, तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। अच्छा हाँ बेटा, आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, आप जैसे आप कबूतर का नाम लिखोगे तो आप सामने कबूतर बना सकते हो, चींटी का नाम लिखोगे तो सामने चींटी बना सकते हो, गिलहरी का नाम लिखोगे तो सामने गिलहरी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इन सब के नाम लिख सकते हो और आप इनमें रंग भी भर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये काम करना है आज का। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़मीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। अब पूनम का गाल ख़राब हो गया था बीट से, तो पूनम ने क्या किया, एक पत्ता उठाया और अपने गाल को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। तो गाल अभी भी ख़राब था, चिपचिपा सा था, तो पूनम ने सोचा चलो क्यों ना इसको अभी तालाब में मैं धो आती हूँ, ठीक है। अब देखो ये रही पूनम, है ना, तालाब में धो रही है ना अपने हाथों को, है ना। अरे देखो बेटा यहाँ पर कितने सारे वो पशु है ना, जानवर है, पक्षी भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये देखो मेंढक है और भैंस, 2 भैंसें हैं, देखो कछुआ, और यहाँ पर बकरी दिखाई दे रही है। ये हमें क्या बोलते हैं चिड़िया को? हंस। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो जैसे दिख रहा है ये, है ना। हाँ, तो हम यह लिखेंगे, पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। हाँ तो बेटा आपको यहाँ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ नाम लिखने हैं, आपको उनका चित्र नहीं बनाने। यहाँ लिख लेना बकरी, यहाँ लिख लेना कछुआ, यहाँ लिख लेना भैंस, यहाँ लिख लेना हंस, यहाँ लिख लेना मेंढक, ठीक है। और आपको ये भी कॉपी में लिखना है, ये कॉपी में नहीं बनाना, ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय, एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा, जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। तो बेटा हमको क्या करना है कि जो भी हमने तालाब पर ये जानवर देखे थे, बकरी, कछुआ, भैंस, इन सब की एक्टिंग करके दिखानी है या आवाज़ निकाल के दिखानी है। जैसे बकरी बोलती है ना मैं, आप लोगों को भी ऐसे बोलना है। भैंस बोलती है ना गाँव गाँव, आपको भी ऐसे बोलना है। और आप कछुए की तरह चल के दिखा सकते हो, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है ना, मेंढक कैसे करता है, गर्र गर्र, है ना, आप लोग ऐसे करके दिखा सकते हो। आप इसकी वीडियो बनाकर मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज देना, जिसकी वीडियो अच्छी होगी मैं उसको प्राइज़ भी दूंगा। आप सबकी वीडियो अच्छी होगी वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको सबका एफर्ट दिखाना है यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं। अब बेटा आपको पता है कि जानवरों के जो चलने का ढंग है वो भी अलग अलग होता है। कुछ जानवर जो है वो चलते हैं तो कुछ जानवर रेंगते हैं। रेंगते कौन कौन से जानवर हैं? छिपकली, सांप, है ना, कछुआ, ये सब रेंगते हैं। कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। उड़ते कौन से जानवर हैं? जैसे हमारे पक्षी, जो कौवा, कबूतर, ये उड़ते हैं। तैरते कौन है? कछुआ तैरता है। सांप, कुछ ऐसे सांप होते हैं जो तैर सकते हैं, है ना। और जैसे कि आप मगरमच्छ को ले लीजिए, मगरमच्छ भी तैरता है। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं,
तो कुछ पंखों की। कुछ जानवर पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ जानवर पंखों की। कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं तैरने के लिए। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं? कौन कौन से जानवर उड़ते हैं? तो यहाँ पर हमें उन जानवरों का नाम लिखना है जो उड़ते हैं। जैसे कि कौन कौन सा जानवर उड़ता है? कौवा, है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौवा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं मैना, यहाँ लिख सकते हैं हम तोता। कौन से जानवर रेंगते हैं? रेंगने में यहाँ पर लिख सकते हैं मगरमच्छ। यहाँ पर लिख सकते हैं हम छिपकली। यहाँ लिख सकते हैं हम और कछुआ भी रेंगते हैं। कौन से जानवर चलते हैं? कौन कौन से जानवर चलते हैं? अब चलने में हम यहाँ लिख सकते हैं गाय, बिल्ली, कुत्ता, शेर, है ना। इतने सारे जानवर जो चलते हैं। कौन कौन से जानवर फुदकते हैं? तो फुदकते तो खरगोश फुदकता है ना, कूदता है खरगोश उछलता है। उसके बाद हम यहाँ ले सकते हैं कंगारू उछलता है ना। और हम तीसरा जानवर बेटा आप खुद लिखो, मैं नहीं बताऊँगा, आप लोगों को खुद लिखने हैं। पंख वाले जानवर कौन से हैं? तो आप बेटा यहाँ पर चिड़ियों के नाम लिख सकते हैं, पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। और पैर वाले, ठीक है, आपको पैर वाले जानवर लिखने हैं यहाँ पर। उस घोड़े के पैर होते हैं, भैंस के पैर होते हैं, है ना, और बैल के भी पैर होते हैं। पूँछ वाले जानवर वही फिर से बकरी आ जाएगी यहाँ पर फिर दोबारा घोड़ा आ सकता है ना, और यहाँ पर फिर दोबारा बैल आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं, है ना। कौन कौन से जानवर है बेटा जो बताओ हमारे घर में रहते होंगे? छिपकली, है ना, छिपकली आ जाती है ना घर के अंदर, जिसे मुझे तो बहुत डर लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, डर लगता है या मज़ा आता है छिपकली को देखकर? और पक्षी आते हैं हमारे वो घरों की छतों पर, है ना, तो हम ये भी नाम सीखते हैं, ठीक है। अब देखो ये नीचे दिए गए चित्रों को देखो, इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते उनमें रंग भरना है। तो बेटा आपकी किताबों, आपके पास अभी किताबों में आपको ये भरना है, ठीक है। जिसके पास अब किताब नहीं होगी, ठीक है, वो उस जानवर का चित्र बना सकता है जो आपके घर में नहीं रहते। आपके घर में कौन कौन से जानवर नहीं रहते? घोड़ा नहीं रहता, कुत्ता रह सकता है हमारे घर में, है ना। मुर्गी भी होगी किसी के घर में, बाज किसी के घर में थोड़ा होता है ना। छिपकली तो है भाई घर के अंदर, कॉकरोच भी है, चूहा भी है, बिल्ली भी है। ये क्या है? गिरगिट नहीं होती घरों के अंदर। टिड्डे भी नहीं होते। मछली कुछ लोग पालते हैं। हाथी भी कुछ लोगों के घर में नहीं होते। बतख भी कुछ के घर में होते, कुछ के नहीं होते। तो आपको इनमें से जो जानवर आपके घर में नहीं रहते उनका आपको अपनी कॉपी में चित्र बनाना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो। इन जानवरों के चित्र है बेटा, क्या है? ये कुत्ता है, ये क्या है? मछली, ये क्या? टिड्डा, है ना। ये आपको कॉपी में नहीं करना, ये कॉपी में नहीं करना, ठीक है, ये कॉपी में मत करना। मैं कौन हूँ? वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढे और उन पर घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिया है, हाँ, अब ये पहेली दे रखी है और आपको उनका नाम या ढूंढना है। पहला है, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। कौन सा जानवर है जो छत पर बैठकर केला खाता है और इधर उधर कूदता है? बंदर, है ना। पहला नाम तो दे रखा है, दूसरा नाम देखते हैं। दीवारों पर जाल बनाऊं। हाँ, ये तो बहुत आसान है। दीवारों पे जाल कौन बनाता है? मकड़ी, है ना। जिसमें कीड़ों को फंसाओ और उस जाल में कीड़ों को फंसाकर मकड़ी खा जाती है। तो देखो बेटा, ये रहा मकड़ी, है ना। इस पे हम गोला लगा लेते हैं, शाबाश। आगे लिखा है, जाग कर रात बिताऊं। हाँ, तो रात में कौन जगता है? ये भी बहुत आसान है। दिन निकले तो मैं सो जाऊं और दिन निकलते ही मैं सो जाता हूँ।
बताओ क्या नाम हो सकता है? हाँ सही बोला आपने, ये नाम है उल्लू का। दिख गया यहाँ पर कितना आसान है। टर 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 की रट लगाऊं। टर 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 कौन करता है बेटा? फुदक फुदक पानी में जाऊं, और वो पानी में फुदकता भी है। हाँ बिल्कुल सही, ऊपर हमने देखा था ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? जो कूदता है ये रहा, है ना, मेंढक। पानी में फुदक रहा है ना, देखो ये। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेंढक। मेंढक ढूंढते यहाँ पर शब्द का है, ये रहा मेंढक। अगली पहेली है, बारिश के बाद नज़र में आऊँ। बारिश के बाद नज़र आता है, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊँ। पाँव नहीं है मेरे, पैर नहीं है, लेकिन मैं रेंगता जाऊँ। तो बेटा बारिश के बाद केचुआ। केचुआ जो है वो बारिश के बाद नज़र आता है और रेंगता है। धीमी चाल से चलता जाऊँ, दौड़ में फिर भी मैं जीत में पाऊँ। हाँ तो कौन है बेटा जो धीमी चाल से चलता है? बिल्कुल सही। और जीतता भी कौन है? कछुआ, है ना। कितना सिंपल था ये सब, है ना, बहुत आसान था ना ये। तो बेटा आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये पूरा आपको कॉपी में करना है, ठीक है, आज की डेट में डालकर, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। हाँ देखो कितनी अच्छी फिंगर पेंटिंग है, देख रहे हो बेटा? ये अंगूठे से बनाया हुआ है और ये उंगलियों से निशान बनाए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? और ये भी उंगली से है, और इससे इन्होंने क्या बना दिया? तोता, है ना। ये देखो छोटे छोटे उंगलियों से इन्होंने पेंट किया है, और क्या बना दिया? मोर। ये भी देखो अंगूठे का निशान है, इससे क्या बनाया? घोड़ा। और देखो कुत्ता, ये क्या बनाया? तितली, है ना। तो आपको भी ऐसे बनाना है कॉपी में। आपको जो जानवर बना सको, आप 3 जानवर बनाकर दिखाना मुझे, ठीक है। आप अपनी ड्राइंग बुक में बना सकते हो, ठीक है, या आप अपनी कॉपी में ही बना देना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जादू उंगलियों का, है ना, ये जो उंगलियों का जादू ना, हाँ इसको पढ़ते हैं। चित्र में देखो और बताओ कौन कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन कौन से अंगूठे के। तुम भी इसी तरह शाही या गीले रंग से कागज़ पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों को अपने स्कूल और घर को सजाओ, है ना। तो आपको ऐसे ही करना है। आपको कोई गीले रंग से करना है, ठीक है। ये बेटा क्रेयॉन से नहीं होता, गीले रंगों से होता है ये, ठीक है। आपको अपने उंगली पे लगाना है, अंगूठे पे लगाना है, और फिर आपको उससे इस तरीके से ड्राइंग बनानी है। बिल्कुल यही मत बनाना, अलग अलग तरीके से बनाना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ कुछ चित्र बनाएं। चित्र ऐसे जानवर का चित्र कॉपी में बनाओ जिसे तुमने देखा हो। हाँ, किसी ऐसे जानवर का चित्र बनाना है जिसे तुमने असली में देखा हो। तीन बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएंगे। आप सब अपनी अपनी कॉपी में एक चित्र बनाएंगे, ठीक है। एक कागज़ को 3 हिस्से में मोड़ दो। देखो इसे 3 हिस्से में मोड़ा हुआ है ना। पहला हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, है ना, तीसरा हिस्सा ये रहा। तो पहले हिस्से में इसने क्या बनाया है? हाथी का मुंह बनाया है। देखो हाथी की सूंड दिख रही है ना यहाँ पर, है ना। अब देखो दूसरे बीच वाले हिस्से में किसी और जानवर का घर बनाया, और दूसरा जो हिस्सा बचा है उसमें इसने किसी दूसरे जानवर का चित्र बनाया है, जैसे बतख का चित्र लग रहा है मुझे। तीसरी बच्ची किसी और जानवर के पैर बना हुए, ठीक है। ये देखो इसने किसके पैर बना रहा है बेटा? ये ऊँट के पैर बना रहा है ना। अब इस पूरे कागज़ को खोलो और चित्र देखो। हाँ देखो पूरा कागज़ इसने खोला है, और किस तरीके से इसने कैसा बनाया है ना। देखो हाथी का मुंह है, बतख का शरीर है, और किसके पैर है? ये ऊँट के पैर है ना। कितना मज़ेदार है। तो आप लोगों को भी ऐसा करना है एक चीज़, ठीक है। एक बनाना ये और कॉपी में चिपकाना। बेटा अब स्कूल तो बंद है, इसलिए आप लोगों को कॉपी में ही करना पड़ेगा। अभी स्कूल में भी हम कॉपी में करते हैं, लेकिन स्कूल में करने में मज़ा आता है क्योंकि हम सब अपने दोस्तों के साथ होते हैं। आप लोग घर पे भी मज़ा कर सकते हो। आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ
हेल्प ले सकते हो इसकी, अपने भाई बहनों की हेल्प ले सकते हो बनाने में। तो आप भी देखना, बहुत मज़ेदार बनेगा ये। तो सबको ये सब बनाना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। हाँ, तो आपको अपने घर के आसपास कोई पेड़ होगा तो आपको ये काम अब आपको खुद कॉपी में करना है। ये जो सारा काम है ये आपको कॉपी में करना है। कौन कौन से पेड़ आपको डालियों पर दिख रहे हैं, डाली मतलब पेड़ की डाल पर, कौन कौन से जानवर आपको पत्तों पर दिख रहे हैं, कौन से तने पर दिख रहे हैं, कौन से ज़मीन पर दिख रहे हैं, कौन से पेड़ के आसपास दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको खुद करना है। डाली पर जैसे आपको पक्षी दिख सकते हैं, चिड़िया दिख सकती है, छिपकली भी दिख सकती है, चींटियाँ भी दिख सकती है ना। पत्तों पर आपको कीड़े दिख सकते हैं जो पत्तियाँ खाते हैं, है ना। और कोई पक्षी घोंसला बनाते हुए दिख सकता है। तने पर आपको बिल्ली बैठी हुई दिखाई दे सकती है, तोता बैठा दिखा सकता है। ज़मीन पर आपको कुत्ता बिल्ली दिखाई दे सकता है। पेड़ के आसपास बकरी, बैल या भैंस कुछ भी दिखा सकता है, ठीक है। अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े तक। अब आपको जो ऊपर जानवर लिखे यहाँ पर आपने, ठीक है, इनको यहाँ पर आपको क्रम में लिखना है। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। अगला है जिक्सो का खेल। जिक्सो में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हम जिक्सो पजल दिख रही होगी आप लोगों को। अब तुम भी किसी जानवर के चित्र से एक जिक्सो बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ, गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़ों में काटो। टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो, उनसे जानवर का नाम भी पूछो। हाँ, तो बेटा आप ये कर सकते हो, ये प्ले जैसे कि ये एक मोर का चित्र है, दिख रहा है ना मोर। इसको कॉपी में नहीं करना, ठीक है, आपको बस ऐसे ही रखना है। ये जैसे मोर का चित्र है, तो आपको क्या करना है, इस चित्र को इस बच्चे ने देखो यहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में बांटा हुआ है, ये अलग है, ये अलग है ना। ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बांटना है और इसको फिर मिला देना है। और फिर क्या होगा, आपके जो दोस्त हैं, आपके दोस्तों को बोलो कि इसको मिलाओ, इसको अच्छी तरीके से बनाओ, और उनसे बनाने से पहले पूछो भी कि ये चित्र किसका हो सकता है। जैसे कि इधर नज़र आ रहा है ना, ये मोर का है ना। तो बेटा आई होप कि आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर का नाम पढ़ा था, डाल डाल पर टाल टाल पर। हाँ, तो डाल डाल पर टाल टाल पर मतलब सीधी सी बात है, डाल डाल पर कौन कौन से पशु पक्षी बैठे नज़र आते हैं, को टाल टाल पर वही इसका राइमिंग वर्ड हो गया, हमें कौन कौन से जानवर अपने आसपास नज़र आते हैं। तो आज हमने मेरे हिसाब से बहुत सारे जानवरों के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे जानवर देखे हैं। तो बेटा जो जो आपको कॉपी में करने को कहा गया है वो आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। जिस भी बच्चे के पास किताब नहीं है कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में देखकर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि आपको ये करना है, पहला काम ये करना है ना, याद है, अभी भी बताया था वीडियो में। दूसरा काम आपको ये करना है, पूलम तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, ऊपर थे जानवर, है ना। और आपको तीसरा काम ये करना है, तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, कौन कौन से जानवर देखे आपने, ये वाला काम भी करना है आपको। और कौन कौन से जानवर आपके घर में नहीं रहते, उनके आपको चित्र बनाने हैं। ये नहीं करना आपको ये वर्ग पहेली करनी है घर में कॉपी के अंदर, हाँ। आपको फिंगर पेंटिंग भी करनी है, इजी फिंगर पेंटिंग है, आप लोग सब आराम से कर सकते हैं। और आप ये खेल के लिए कर सकते हैं किस तरीके से हाथी, बतख और ऊँट के हमने अलग ही जानवर बना दिया था, है ना। तो आप भी कर सकते हैं। आपको ये वाला काम भी कॉपी में करना है, कौन कौन से जानवर को डाली पर, पत्तों पर, तने पर, ज़मीन पर, पेड़ के आसपास दिखाई देते हैं, फिर उनको छोटे से बड़े तक के क्रम में लिखना है, ठीक है। और आप ये आपके वो आप घर में खेलने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप सबको पार्ट समझ आया होगा और आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।